Students, now we'll start today with the exercise of chapter 9. Okay, we'll solve the sum based on the second law of motion. ठीक है, एक्सरसाइज के जितने भी सम्स हैं हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाले वो सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन 1 to 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको खुद से कर लेने हैं. ठीक है, क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन 5 में दिया है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है, ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रक रेस्ट पे खड़ी है. ठीक है, तो उस टाइम में उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लिखेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. अब वहाँ से वो किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना चालू कर रही है. ठीक है, यहाँ पे फाइनल स्पीड नहीं है क्योंकि गाड़ी कहीं रुक नहीं रही है, हमें कोई स्पीड नहीं दी हुई है. ठीक है, सो इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर. तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, 400 मीटर. ओके, कितने टाइम में, 20 सेकेंड्स. सो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, हमें इसका क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है एंड फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन इट, फोर्स एक्ट कर रहा है कितना. मास कितना है, मास इट इज़ 7 टन्स. ठीक है, 1 टन होता है 1000 kg, तो 7 टन कितना होगा, 7 टन्स हैं. 1 टन 1000 होता है तो 7 टन 7000 kg होगा. ओके, क्लियर. सो लेट्स सी. अब हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम है और ये, और हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है. तो हम मोशन का एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला टू फाइंड एक्सेलरेशन. तो 3 फार्मूला हमने मोशन वाले चैप्टर में किए, तो उसमें से एक ये है S = ½ AT² + UT. ठीक है, इधर हमें फाइनल स्पीड की ज़रूरत नहीं होती. क्लियर. अब हमें फाइंड क्या करना है, इसमें से एक्सेलरेशन फाइंड करना है. ठीक है, तो ½ AT², AT का T जो है वो 20 लगेगा और यहाँ पे U 0 है और ये 20, यानी ये 0 हो जाएगा. 20 × 0 = 0. सो ये बन जाएगा सिर्फ हमारा इक्वेशन इतना, ये पार्ट 0 हो जाएगा. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल लीव A ओवर हियर और बाकी सारे टर्म्स को देते. 2 इधर लेंगे तो 2s हो जाएगा और ये T नीचे आ जाएगा, T². A कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो A कैलकुलेट करेंगे 2 × 400 अपॉन 20 × 20. ये तो कैंसिल हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 होता है. ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, एक हमारा एक्सेलरेशन कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन आ गया. मास है हमारे पास, फोर्स फाइंड कर सकते हैं. तो फोर्स एक्टिंग ऑन इट F = ma. मास हमारे पास 7000 kg है, एक्सेलरेशन 2, तो आंसर आएगा 14000 न्यूटन. दिस इज द आंसर. क्लियर. दिस इज हाउ यू हैव टू डू. ओके, नेक्स्ट सम देख लो. नेक्स्ट सम क्वेश्चन 6. क्वेश्चन 6 है अ स्टोन ऑफ 1 kg. तो मास कितना है स्टोन का, 1 kg. ठीक है, is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and come to the rest after traveling a distance of 50 meter. ठीक है, इतनी की स्पीड से फेंका गया, यानी दिस इज द स्पीड, यानी ये इनिशियल स्पीड. लास्ट में क्या हुआ, इट कम्स टू रेस्ट, यानी ये उसकी फाइनल हो गई. सो इनिशियल स्पीड हमको दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया. ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल किया है 50 मीटर का. What we have to find, what is the force of friction between the stone and the ice. A force of friction find करना है. तो पहले तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने पड़ेगा. एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होती है. एक और फॉर्मूला हमने किया था मोशन में, 2as = v² - u². इस फॉर्मूले से हम a फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस है, इनिशियल फाइनल सब है. सो विल लीव a ओवर हियर, v² - u² अपॉन 2s करेंगे. v² हमारा 0 है, u² हमारा 20 आएगा अपॉन 2 × 50. क्लियर. सो ये 0 तो ये माइनस का साइन और ये 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 2 × ये 100. ये 0 0 कैंसिल, तो क्या बचेगा, a हमारा कितना आएगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, नाउ अभी हमें क्या फाइंड करना है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन एंड आइस. ठीक है,
सो F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास हमारा 1 kg, एक्सेलरेशन -4. तो फोर्स कितना एक्ट करेगा? -4. तो इतना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा स्टोन का और आइस के बीच में, ताकि स्टोन रुक जाए. ठीक है, 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट सम नंबर 7. सम नंबर 7 में दिया हुआ है एट 18,000 kg engine pulls a train of 5 wagons. ठीक है, एक इंजन है जिसका वेट कितना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ इंजन 8,000 kg. ठीक है, ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, 5 डब्बे हैं ट्रेन के. ठीक है, हर एक डब्बे का ईच ऑफ, ठीक है, हर एक डब्बे का वेट कितना है? 2000 kg है. तो 5 डब्बे का टोटल वेट क्या होगा? मास ऑफ 1 वैगन इज 2000 kg. तो मास ऑफ 5 वैगन कितना होगा? दैट इज 2000 इंटू 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 10,000 kg. ठीक है, ये 5 वैगन के बॉक्स के इसके. उसके बाद क्या दिया है? वो एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे मूव करे. इफ़ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000. ठीक है, अगर इंजन से फोर्स 40,000 का लग रहा है और ट्रैक फ्रिक्शन दे रहा है 5,000 न्यूटन का, तो कितना नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स होगा और कितना एक्सेलरेशन होगा ट्रेन में, वो फाइंड करना है हमें. ठीक है, तो फोर्स बाय इंजन दैट इज 40,000. ओके, एंड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज 5,000. तो हमें पहली कंडीशन क्या फाइंड करनी है? द नेक्स्ट एक्सेलरेटिंग फोर्स. वेट. ओके, हमें पहला फोर्स क्या फाइंड करना है? नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स फाइंड करना है. ठीक है, तो नेट टोटल कितना फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स सब लग रहा है उसके बाद भी फोर्स. तो हमारा इंजन का फोर्स है माइनस फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? रोकने का काम करता है. ठीक है, तो हमारा जो टोटल फोर्स कितना है? 40,000 है. उसमें से 5,000 न्यूटन का फोर्स हमें क्या कर रहा है? रोकने की कोशिश कर रहा है. तो हमारे पास टोटल फोर्स कितना बचता है? 35,000 न्यूटन. नाउ दिस इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रेन. क्लियर? दूसरी कंडीशन क्या है? नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है, यानी ए फाइंड करना है. ठीक है, तो हमारे पास m है. अब m में हम देखेंगे कि ट्रेन में सिर्फ इंजन अकेले नहीं जा रहा है, डब्बे भी साथ में जा रहे हैं. ठीक है, तो टोटल मास होगा ट्रेन का, वो क्या होगा? मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ वैगन्स हो जाएगा. ठीक है, तो मास ऑफ इंजन तो 8,000 है और मास ऑफ वैगन, एक वैगन का 2,000 मास था, तो अभी 5 का कितना है? 10,000 है. तो हम यहाँ 10,000 लिखेंगे. ठीक है, 5 डब्बे साथ में जा रहे हैं ना, ये हो जाएगा टोटल 18,000 kg. तो टोटल मास ऑफ ट्रेन इज 18,000. हमें फोर्स तो हमारे पास है, जो हमारे ट्रेन से फोर्स लग रहा है वो कितना है? 35,000 न्यूटन का. ठीक है, तो हम इसमें से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू ma. F बाई एम करेंगे तो a फाइंड हो जाएगा. ठीक है, ये आएगा 35,000 अपॉन 18,000. 0 0 कैंसिल. ठीक है, 35 को 18 से डिवाइड करो, 18 को 35 से डिवाइड करो. 18 1 जार 18. ठीक है, अभी डिवाइड करोगे सो यू विल गेट 35 अपॉन 18. 1 जार 18. 15 में से 8 गया तो 7 और ये बचेगा यहाँ पर 1. तो नियरली यहाँ पे 0 ले सकते हो. तो 18 के टेबल में 9 जार होगा कितना? 2 7 16 6 जार 9 जार 162. कितना बचेगा? 8. ठीक है, 8 बचेगा. तो 9 वापस से अगर यहाँ 0 लेते तो नियरली 80 से कौन सा टेबल आएगा? 36 32 72. तो ये 4 72 वापस 8 वापस 4. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन वी आर गोइंग टू गेट. ओके, अंडरस्टूड? क्लियर? Okay, this is how you have to do the sums. Now next sum we will be doing with the question number 8. Okay, question 8 में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 8 कहा गया है हमको एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg. ठीक है, तो व्हीकल का मास हमें दिया हुआ है 1500 kg. क्वेश्चन 8.
what must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square. फोर्स फाइंड करना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, फोर्स फाइंड करना है. डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे और कुछ नहीं करना है. इज इक्वल्स टू MA 1500 kg का मास है -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वो. अगर इसका डेसिमल निकालते हो तो ये हो जाएगा इस तरह से, -8 डेसिमल निकाल दो तो ये नीचे आ जाएगा 10. 1 0 कैंसिल, 17 इंटू 150 करो, यू विल गेट आंसर 2550 न्यूटन ऑफ फोर्स इज एक्सर्टेड इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल. ठीक है, माइनस आया हमारा. ठीक है, तो जो भी फोर्स है व्हीकल और रोड के बीच का दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. तो हमें यहाँ लिखना है द फोर्स ऑफ 250 न्यूटन एक्टिंग डायरेक्शन opposite to the vehicle and the road. ओके, इस तरह से. अब क्वेश्चन 9 तो MCQ है, आपको पता है. व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इन मूविंग विद द वेलोसिटी v. तो मोमेंटम का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो mv आएगा आंसर. सो दिस इज द आंसर mv. ओके, द लास्ट सम ऑफ द सेकेंड लॉ बेस्ड दैट इज दिस. Now, using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across the floor at a constant velocity. Okay, what is the friction of force that will be exerted on the cabinet? देखो, ये एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये खरबजड़ी यानी रफ सरफेस है. ठीक है, इसके ऊपर एक वुडन कैबिनेट और इसको आप एक ही वेलोसिटी के साथ धक्का दे रहे हो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का. तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. तो फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या होता है, अगर तुम्हारा फोर्स इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स ये तुम्हारा फोर्स है और ये फ्रिक्शनल फोर्स है. ठीक है, ये इस डायरेक्शन में वो करेगा क्या, इसको टेंड्स टू स्टॉप दिस बॉक्स. ठीक है, तो जितना आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उतना ही जितना आपका नॉर्मल फोर्स लग रहा है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तब जाकर ये बॉक्स मूव करेगा नहीं. ठीक है, सो ये बॉक्स तो मूव करने वाला नहीं है, इतनी हार्ड सरफेस है वुडन ब्लॉक, क्योंकि वुडन का खुद का एक फ्रिक्शन होता है. ठीक है, सो टोटल फोर्स कितना एक्ट करने वाला है, दैट इज सो द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन वुडन ब्लॉक 200 न्यूटन. सेम न्यूटन का ब्लॉक ऐड करने वाला है. ठीक है, उसके ऊपर, तो इसीलिए वो वुडन ब्लॉक मूव नहीं करेगा. दिस इज जितना फोर्स आप अप्लाई करो उतना ही उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट कर रहा है, इसी वजह से वो ब्लॉक मूव करेगा नहीं. यही आंसर है इस सम का. ठीक है, नाउ विद दिस वी कंप्लीटेड विद द एक्सरसाइज सेकेंड लॉ बेस्ड सम्स. ठीक है, द नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. और उसके बेस पे जो सम्स हैं हम वो बाकी के सम्स दूसरे टाइप के हैं, हम वो दूसरे टाइप के सम्स नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. ओके, गुड बाय.